गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस 11:15 हो गए हैं, मार्केट ओपन हो गया है। आज नेगेटिव ओपनिंग दिया है। तो यहाँ पे गाइस अपने पोजीशन बनाई थी करीब 10 बजे। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ जो फेस है, ये वाला जो जोन है, इस पे 25,300 के आसपास इसने कंसोलिडेशन फेस में चला गया। यहाँ पे कंटिन्यूसली अप साइड गया। फिर यहाँ पे यस्टरडे जो फ्राइडे का अपना क्लोजिंग था, उसी के आसपास ये रजिस्टेंस लेके यहीं पे ही मंडरा रहा। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है 24,350 की, सॉरी 25,350 का हमने स्ट्रैडल बनाया था उस टाइम। तो यहाँ पे 25,300 के आसपास मार्केट जो है मंडरा रहा है, लेकिन हमें सीधा डिके मिल रहा है कॉल साइड में। कॉल साइड के प्रीमियम थोड़े ज़्यादा डिके हो गए हैं। तो यहाँ पे पुट साइड के प्रीमियम जो है 63 पे हमने बेचा था, 70 रुपये चल रहा है। तो एक एक लॉट से हमारी सीरीज़ चल रही है, टेस्टिंग सीरीज़ की गाइस। तो डे हमारा 58वां दिन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरीके से हम नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं, और उसी में उसके बाद टाइम टू टाइम हम उसमें अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं। ये टेस्टिंग सीरीज़ है गाइस, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नए बिगिनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है, जो 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 डेली ट्रैक करते हैं वीडियो, जो डेली मॉनिटर करते हैं मार्केट को, वो आइडिया रिलेट कर सकते हैं अपने जो भी है, या ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर जो अभी अभी मार्केट को ट्रैक करना शुरू किया जिन्होंने। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा अगर मार्केट से जुड़ते हैं। और ये मैं वीडियो भी डेली अपलोड करता हूँ, जिसके रिगार्डिंग मतलब सेलिंग के रिगार्डिंग हम पोजीशन किस तरीके से बना सकते हैं, वो आपको इसमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि इंट्राडे में किस तरीके से मार्केट करता है, और कितना मोमेंटम करता है, और कितने मोमेंटम में हमें किस तरीके से पोजीशन को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे अपनी जोन है, अभी हमें कोई दिखा नहीं है। 25,300 का हम बनाने वाले थे, बट 25,300 का बनाया नहीं, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऐसा लगा कि अगर मार्केट लगातार कैंडल्स बना रहा था ग्रीन, तो यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हमने बना लिया। बट हम फिर भी हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, कोई लॉस नहीं है। मार्केट थोड़ा सा 20, 30, 40 पॉइंट्स के अप एंड डाउन रेंज में चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है ऑप्शन सेलिंग करने का। तो यहाँ पे इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स भी 10.4 पे चल रहा है। देखिए मार्केट जो है, इंडिया विक्स जैसे ही नेगेटिव खुला मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स कितना स्पाइक दिया, और वहीं पे ही मार्केट जो है कंसोलिडेशन, मतलब इंडिया विक्स जो है कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। तो ये बेनिफिट है अपने को। इंडिया विक्स भी ट्रैक करते हैं, और फिर उसके हिसाब से प्रीमियम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। प्रीमियम थोड़े से मेल्टिंग कम हो जाती है। अगर यहाँ पे 10.4 है जैसे, तो यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल मतलब रेड कैंडल बनाएगा, डाउन आएगा, धीरे धीरे आएगा, यहाँ पे जहाँ से ओपन हुआ है, तो हमें आज की डेट में थीटा टिके बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, और हमें बेनिफिट भी उसी हिसाब से देखने को मिल जाएगा। बट कंडीशन ये है कि मार्केट जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड रहना चाहिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन का पहला मतलब पहले जैसे बुधवार का दिन होता था बृहस्पतिवार के दिन से पहले, वैसे ही आज सोमवार का दिन हो रहा है निफ्टी की एक्सपायरी के एक दिन पहले। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं हम। आज मार्केट से कुछ रिटर्न बना लेते हैं। आज देखिए 10 दिन लगातार हम ग्रीन में ही क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, भले ही छोटे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बट हम ग्रीन में ही क्लोज हो रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी मार्केट जो है अच्छे प्रॉफिट्स भी देता है आपको, बट डेली ऐसा नहीं होता है। आपको वेट करना होता है मार्केट के हिसाब से, आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको फॉलो करना है चीज़ें। ठीक है, नॉन डायरेक्शन ट्रेड बना रहे हो, तो हमने जैसे 50% पे इसमें एसएल दे रखा है। एसएल भी हमारा फिक्स रहता है, एक ही एसएल है हमारा। 50% दोनों साइड में हमें देना होता है। जैसे कि हमारा 52 का हमने शॉर्ट किया था कॉल साइड में, तो 52 का कॉल साइड में हमने 78 का स्टॉप रख दिया। 50-60% हम इसमें एसएल देते हैं दोनों साइड में। और इसका जो हमने शॉर्ट किया था 63 पे, और इसका हमने 90 पे दे रखा है। ठीक है, एसएल। तो यहाँ पे कितने एसएल पे हमारा एसएल जो है, हमारा रिस्क जो है वो भी मैनेज हो जाता है। और डेली की लॉस जो लिमिट है, जो 2 से 2,500 3,000 हमारी रहती है डेली की लॉस लिमिट एक एक लॉट पे, तो वो भी हमारी मेंटेन रहती है। उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो काउंटर पोजीशन है, जो अपनी वो एक काउंटर पोजीशन आपको बेनिफिट दे देती है, और वो लॉस मिनिमाइज करने में आपको फ़ायदा दे देती है। मीन्स ज़्यादा उससे लॉस होता नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड ऐसा अगर किसी दिन अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया, किसी दिन बहुत ज़्यादा
अप डाउन हो गया मार्केट तो उस दिन फिर आपको एसएल दे के निकल जाना है। फिर एडजस्टमेंट उस दिन ज़्यादा एसएल भी हिट होते हैं तो उस दिन फिर आपका डे नहीं होता, ऑप्शन सेलर का डे वो दिन नहीं होता है। तो ये चीज़ें इंडिकेशन आपको मार्केट खुद ही बता देता है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा इस तो लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और डेली डेली हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा ही। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट रहता है। मैं करता हूँ थोड़ी देर में अपडेट। तो गाइस टाइम हो गया 1:40 और यहाँ पे देखिए मार्केट किस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट मॉर्निंग में हायर हाइज बनाने की कोशिश करने लगा, फिर यस्टरडे क्लोजिंग के आसपास रेजिस्टेंस लेके डाउन आया, फिर उसी एक रेंज इसने बना दी, रेंज बनाई है इसने 25,266 और 25,325। तो मतलब ये इतनी रेंज है इसकी, ग्रीन जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है उसके बीच में ही मार्केट मंडरा रहा है। तो अपनी पोजीशन देख लेते हैं क्या चल रही है पोजीशन। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है, पोजीशन में 700, 800, 900 रुपये के हमारा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं मार्केट जो है 25,350 फुट जो है 68 पे चल रहा है। तो ये गाइस यहाँ पे हमने जो लगाया था ना 90 पे, तो ये प्रीमियम जो है 88 तक गया था 25,350 का। तो 88 मतलब 2 पॉइंट से हमारा एसएल बचा, लेकिन जब 88 पे पहुंचा ना तो हमें लॉस नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी काउंटर पोजीशन मतलब वो नेट पीएनएल हमारा 200 रुपये प्लस चल रहा था हमारे एसएल होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब हमें अगर कट भी जाती तो हम शिफ्ट करके एक नई पोजीशन पुट साइड में हम बना लेते, 25,300 की पुट हम राइट कर देते। तो ओवरऑल मतलब एडजस्टमेंट करना बहुत ईजी है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको 25,350 की जो मैं दिखा देता हूँ। 25,300 की 450, सॉरी 450 का हमारा, नहीं ये गलत हो गया, हमारा था 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। 25,350 का ये है पुट, ठीक है 69 पर। इसका चार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका हाई पॉइंट है जो 89 तक गया है, ठीक है, और हमारा 1 पॉइंट से हमारा एसएल बचा है। तो ओवरऑल हमारा मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि 50 to 60% एसएल होना ही चाहिए आपका। ये मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद अप्लाई किया है इस चीज़ को, कि अगर ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई है कि 50 to 60% एसएल हमारा निफ्टी के अलावा देना होगा, क्योंकि काउंटर पोजीशन आपको मैनेज कर लेती इजीली उतने एसएल तक दूसरी पोजीशन को। तो इसी वजह से मैंने ये एसएल में 50 to 60% देता हूँ, और दूसरी काउंटर पोजीशन स्पेशली नॉन डायरेक्शनल सेलिंग में। तो यहाँ पे बहुत ही इजी मार्केट हो जाता है आपको मैनेज करने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है 50-60 पॉइंट्स अप एंड डाउन चले तो आपको अच्छा प्रीमियम डिके देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। अभी 1:42 हो गए हैं, तो वेट करते हैं कैसा रहेगा अपना मार्केट 2-2:30 बजे तक। तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को स्किप करने की कोशिश करेंगे, हम एग्जिट करने का प्लान करेंगे। तो वेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 2:31 और यहाँ पे देखिए टीका लग चुका है, मांग भरी जा चुकी है। देखिए किस तरीके से मार्केट डाउन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना डाउन हो गया, और हमारी 21,350 हमारा जो है एसएल तो हिट होना ही था। तो यहाँ पे एसएल हिट हो गए, प्रीमियम जो है 98 चला गया है, हमारा एसएल लगा हुआ था 90 पे था। कोई दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ पे हम दूसरी हमारी जो काउंटर पोजीशन है वही हमें थोड़ा सा मतलब बचा रही है अभी भी इस पोजीशन में। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में जब स्पाइक्स डाउन साइड या होता है तो हमारी काउंटर पोजीशन इतने टाइम, क्योंकि हमारा टाइम भी ऑलरेडी हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं, और इतने पूरे दिन में हमें दूसरी पोजीशन में भी, दोनों पोजीशन में ही हमें थीटा डीके का बेनिफिट मिला हुआ था, बट जो काउंटर पोजीशन है उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल गया एज़ पर लॉस। तो लॉस के हिसाब से अपना अच्छा खासा मीन्स अभी हमारा टाइम ओवर हो चुका है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है, हम चाहे तो हम वो कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अपना वेट कर सकते हैं आधा घंटा। बट वेट मुझे लगता नहीं है, आपको वेट करना चाहिए कि जो मिले इस टाइम तक आप निकल लो, क्योंकि यही स्ट्रेटजी का पार्ट है हमारा। ठीक है, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो पार्ट है वो आपको एग्जिट करना होता है। तो यहाँ पे फिर भी हम कुछ ना कुछ हम ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके से आपको पता होना होगा, पता लगेगा, आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम ग्रीन में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मार्केट में दिक्कत नहीं हुई है। अभी लास्ट में थोड़ा सा मोमेंटम आ गया डाउन साइड थोड़ा सा, बट ज़्यादा भी नहीं, ठीक है।
अपना जो है इस टाइम तक अगर मॉर्निंग में आ जाता मोमेंटम तो हमें ऐसा लेट करके फिर हम पोजीशन बनाते हो सकता था, फिर सेकंड हाफ में भी हमारे ऐसा लेट होते। तो जहाँ पे बार बार ऐसा लेट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाती है, फिर आपकी जो लॉस लिमिट है वो रीच जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे लॉस लिमिट तो क्या, हम ऑलरेडी ग्रीन में ही क्लोज कर रहे हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे अब मार्केट और भी ज़्यादा यहाँ पे गिर सकता है, तो वहाँ पे जब गिर रहा होता है तो फिर आप पोजीशन लेके निकल जाओ जब टाइम थोड़ा बचा हो। तो यहाँ पे अब कल मंगलवार है, तो मंगलवार निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को उथल पुथल मचाने दो। अब हमारा काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम करते हैं क्लोज़ आज की डेट में। तो क्लोज़ कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो कुछ सीखने को मिल रहा हो तो गाइज़ लाइक किया कीजिए, और रैंडम जो व्यूवर्स आते हैं वो गाइज़ इसको एक बार चेकआउट कीजिए और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आप सर्च कर रहे होंगे कि सही जगह पे ऑप्शन सेलिंग को अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में कुछ ना कुछ आपको इसमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। आपकी नॉलेज कुछ ना कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में क्या किस तरीके से मैं डेली अपलोड करता हूँ, डेली अपलोड करने की कोशिश करता हूँ और कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।